ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक ले रहे हैं। तो संगठन के आगामी एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा जारी है। बता दें, बीते 3 माह के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। तो सेमी वर्चुअल तरीके से यह बैठक हो रही है। बता दें, बीजेपी के तमाम आला नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो बता दें, संगठन के आगामी एजेंडों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही कोरोना से दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि भी इस बैठक में पहले दी गई। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब शुरू हो चुकी है। रायपुर में यह बैठक हो रही है। सेमी वर्चुअल तरीके से इस बैठक को किया जा रहा है। तो बीते 3 माह के कार्यों की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी के तमाम आला नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, एक तरह से कहा जाए काफी अहम बैठक इसको हम मान सकते हैं। बीजेपी के तमाम आला नेता इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ चर्चाएं आज इस बैठक में हो सकती हैं? देखिए, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि कोर ग्रुप की बैठक में इस एजेंडे को तय किया जाएगा जिसे आज कार्य समिति की बैठक में चर्चा करना है। तो वो कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। कार्य समिति की बैठक अभी अभी शुरू हुई है। और जैसे कि पहले से तय था कि आज सबसे पहले जो कि कोरोना में मृतक जो दिवंगत लोग हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उस संबंध में एक शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। तो वो प्रस्ताव रखा गया है, श्रद्धांजलि हुई है। और उसके बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है ओवरऑल सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर। 2.5 साल में जो सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन उनकी कई असफलताएं हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट जो है भाजपा ने तैयार की है। तो उस संबंध में एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है कि जो कांग्रेस है वो अपने वादे पूरे करने में 2.5 साल में असफल रही है। तो 2.5 साल में जिन वादों की ओर कांग्रेस सरकार को बढ़ना था उसमें वो पूरी तरीके से असफल हुई है। ये बताते हुए राजनीतिक प्रस्ताव फिलहाल अभी कार्य समिति की बैठक में रखा गया है। इस पे चर्चा होगी और फिर इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। मूल रूप से इस कार्य समिति की बैठक में भाजपा की कोशिश ये है कि 2.5 साल का जो काम आधा कार्यकाल कांग्रेस ने पूरा किया है, उस आधे कार्यकाल को हम जो है क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील सोनी जी, आज कार्य समिति की बैठक है, लेकिन 2.5 साल जो सरकार के हुए हैं उसको लेकर एक एजेंडे पे काम भाजपा कर रही है। आने वाले दिनों में सड़कों पे भी दिखाई देगी। क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? इस 2.5 साल की असफल सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प ले रहे हैं कि इस 2.5 साल के अंदर में जिस प्रकार से किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माता बहनें, सभी वर्ग को जो ठगा है, यहाँ तक कि युवाओं को जो है वो 2500 रुपये भत्ता देना तो दूर, वैक्सीन के नाम पर जो है उसको लाल कार्ड, नीला कार्ड, हरा कार्ड के नाम पे गोल गोल घुमाया। इसी कारण प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि 18 साल का भी जो है वो फ्री वैक्सीन जो है वो हम केंद्र के माध्यम से लगाएंगे। तो हमने सुना कि खास तौर पर यही मुद्दा रहेगा जिसमें कि वादे खिलाफी कांग्रेस ने की है और एक धन्यवाद प्रस्ताव भी केंद्र के प्रति ज्ञापित किया जाएगा, जिसमें वैक्सीनेशन को आम लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने फ्री करने का फैसला लिया है। तो एक और जहां राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस सरकार की असफलताएं गिनाई जाएगी, वहीं केंद्र सरकार को भाजपा धन्यवाद देगी इस कार्य समिति की बैठक में। फिलहाल ये बैठक चल रही है। कोर ग्रुप में जो एजेंडे तय हुए हैं उस सब मामलों को कार्य समिति की बैठक में चर्चा कर जो है मुहर लगाई जाएगी। जी चलिए, ठीक है मोहन, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक तरह से सरकार की नाकामियों को इकट्ठा कर किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इस पर बीजेपी रणनीति बना रही है। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को बीजेपी देगी। जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाया है केंद्र सरकार की मदद से, इसको लेकर एक धन्यवाद प्रस्ताव भी कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। तो बता दें, बीते 3 माह के कार्यों की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। साथ ही संगठन के आगामी एजेंडों पर भी चर्चा जारी है। जिस तरह से 17 जून को भूपेश सरकार के 2.5 साल हुए हैं, उसके बाद बीजेपी हमलावर है। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए रणनीति बीजेपी बना रही है। और कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं मुख्य फोकस
सरकार को किस तरह से घेरा जाए, इस पर ही पूरी